तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या वो 7 हैबिट्स है, कौन सा वो 7 हैबिट्स है जो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है अपने ब्रेन को। तो पहला जो है आपका वो है नॉट एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं। किस चीज़ से? ग्रोथ से, इम्प्रूव से। तो अगर एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो मेमोरी होता है ना वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा आपका। क्यों? क्योंकि जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा से हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन जो है वो अच्छे ज़्यादा मात्रा में डिराइव कर पाता है न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और यही न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर डिराइव होने की वजह से क्या होता है कि नया नया साइनेप्स बनाने में ये मदद करता है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है कि आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं और मेमोरी जो होता है आपका वो शार्प होता है। समझे? तो नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली मतलब क्या कर रहे हैं आप, ब्रेन एट्रोफी हो जाएगा आपको। ठीक है, एक तरह से ये आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है ना, एक तरह से डिजीज में काउंट आता है, जहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन जो है आपका इनफ जब ब्लड नहीं वहाँ तक सप्लाई हो पाता है ना, जिसके वजह से क्या होता है कि वो मसल्स अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज़ का ग्रोथ होने के लिए क्या होता है, ब्लड में आपका क्या है, न्यूट्रिशन है, तो वहाँ तक जाएगा। आफ्टर देन वहाँ मसल्स में और सेल में सारा वो क्या हो रहा था, प्रोसेस हो रहा होता है। तो वो प्रोसेसिंग से क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दिक्कत आएगा और आपका मेमोरी शार्प नहीं होगा। ब्रेन में आप जानते होंगे हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, समझे, मिड ब्रेन। तो कहाँ पे मेमोरी वाला कौन सा है वो ज़्यादा थोड़ा इन डेप्थ में आ जाएगा। एनालिसिस यहाँ पे करूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट बस वो 7 पॉइंट पे रहते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो सारा बांटा हुआ है, ठीक है ना। बैलेंस के लिए कौन सा है, आपको जब प्यास लगता है तो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो आपको हीट करवा रहा होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, और बहुत तरह का चीज़ इसमें आता है, समझे, सेरिब्रम, सेरिबेलम। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं कि नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। अगर मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे से नहीं सो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं ना, तो ब्रेन जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो अच्छे से रिपेयर नहीं हो रहा होता है, ग्रोथ नहीं होगा उसका। समझे, एक पाथवे, एक मैकेनिज्म पूरा चलता है। समझे, तो आपको कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमेशा ये ध्यान रखा कीजिएगा कि अगर आपको स्लीप अच्छा नहीं कर रहे हैं, समझिए कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो गड़बड़ होने लगेगा। जैसे आप एग्जाम के एक दिन, कल आपका एग्जाम है और अच्छे से आप सोए नहीं, तो आप देखते होंगे कि बहुत सा चीज़ क्या होता है कि आप अच्छे से वहाँ पर क्या करते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप मेंटली अपने आप को रखना चाहते हैं प्रेजेंट, फिर भी आप नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होता है ना वो सब एक दूसरे से क्या होता है ना, इंटरलिंक्ड होता है। समझे, अगर मान लीजिए कि कहीं आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए वहीं आप मैथ्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा क्या होता है, आपके ब्रेन को प्रेजेंट होना पड़ता है, आपके ब्रेन को, और वहाँ पे ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है। तो जहाँ पे आप देखिएगा कि थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है और आप स्लिप नहीं लिए हुए हैं 1 दिन से 2 दिन से, तो आप अपना परफॉर्मेंस रिलेटिवली क्या देखिएगा, थोड़ा कम होते हुए देखिएगा। तो एक और लॉन्ग टर्म तक आप ऐसे ही करते रहिएगा ना, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी हो जाता है। समझे। देखिए तीसरा ये होता है कि ईटिंग इन्फ्लामेटरी फूड। इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होता है कि आप ऐसा कुछ चीज़ खा रहे हैं जो क्या कैसा है, ठीक है, वो डायरेक्ट इफेक्ट आपको डालेगा अगर इन्फ्लामेटरी फूड खाते हैं तो। इन्फ्लामेटरी फूड मतलब होता है कि मतलब कोई आप खाना खा रहे हैं, नहीं वो फ्राइड है, ठीक है ना, प्रोसेस्ड किया हुआ है, समझ में आ रहा है, ट्रांस फैट वगैरह बहुत सा, फैट में भी बहुत सा होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सबसे ख़राब जो होता है बॉडी के लिए, कहीं से भी आपको नेसेसिटी नहीं है, वो है ट्रांस फैट का। ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में दोनों का नीड नहीं है, दोनों का नीड है, लेकिन दोनों रिलेटिवली बात होता है कि किसका कितना नीड है। ठीक है, ऐसे आमतौर पर आपको जो कहते हैं ना कि सैचुरेटेड वो मिल जाता है, अनसैचुरेटेड थोड़ा सा दिक्कत होता है इंडियन फूड्स में लेना, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि अगर जहाँ भी आप ट्रांस फैट खा रहे हैं तो वो आपके लिए दिक्कत है। जहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, समझे, तला भुना जो बोलते हैं, एक मान लीजिए तेल है और तेल को रेगुलरली पैटर्न पे क्या किया जा रहा है, उसी में आपको तल तल के चीज़ें दी जा रही है, तो डैट वो क्या होता है, एज टाइम पासेस वो तेल जो होता है ना, वहाँ ट्रांस फैट आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। वो आपके लिए बहुत ही सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बोला आपके बॉडी को पूरा तरह से चोक करना शुरू कर देता है वो, समझे। आर्टरी वगैरह जो होता है, वेंस वगैरह जो होता है, उसी में आपका ब्लड फ्लो कर रहा है ना, जा रहा है और आ रहा है, इन होता है आर्टरी के थ्रू। आर्टरी में भी बहुत सा होता है, और वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, चीज़ें छोटा जब होता है वो आपका पतला जब होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो नाम चेंज होते जाता है, ठीक है, एरोटा, आर्टरी, आर्टियोल्स, ठीक है। तो देखिए कैपिलरी वगैरह उतना नहीं जाते हैं, बस इतना आप ध्यान रखना है आपको कि ईटिंग इन्फ्लामेटरी फूड बहुत डेंजरस है आपके लिए। आप देखिएगा अच्छा खाना खाइएगा तो अच्छा महसूस कीजिएगा, समझे। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, खाना जो है आपके कैसा माइंड होगा, आपका क्या मूड है, इस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। तो आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल वे में करना है।
तो इस तरह का फूड खाइएगा ना तो बड़ा तरह के एक लंबा समय के बाद ये सब भी आपको देखने को मिलेगा कि कन्फ्यूजन होने लगेगा, मूड का लैक ऑफ मूड कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, डिप्रेशन में चले जाता है इंसान, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का भी वजह बनता है। तो तुरंत ये नहीं दिखता है असर, लंबा समय के बाद असर आपको दिखेगा, समझे। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड का सप्लाई आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे रुकना शुरू हो जाता है। वहाँ पे और भी तरह के बहुत से चीज़ होता है, ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उतना इन डेप्थ में जाएंगे तो लंबा होगा वीडियो। तो कहने का मतलब यही है कि ट्रांस फैट आपको हमेशा अवॉइड करना है। जो भी चीज़ इन्फ्लेमेटरी फूड है क्या है उसको अवॉइड करना है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट चीज़ खाना चाहिए, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ खाना चाहिए, समझ में आया। तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा किस में होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, कौन सा है एंटीऑक्सीडेंट फूड। जो क्या होता है बॉडी में जितना जो होता है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद जो रिलीज होता है फ्री रेडिकल, उसको क्या करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है, मतलब आपकी बॉडी को सफाई करने का काम करता है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। देखिए चौथा नंबर पे आपका आता है हैविंग ए बिग बेली। अगर आपका बड़ा पेट है ना तो भी बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हायर अमाउंट ऑफ जो बेली होता है ना, फैट इंक्रीजेज करता है, फैट इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, समझ में आया। जितना बड़ा आपका तोंद होगा ना उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सारा जितना खेला जो हो रहा होता है सेल में हो रहा होता है, तो अननेसेसरी आप फैट लेके घूम रहे हैं, बेली बढ़ा दिए हैं, ठीक है, तोंद बढ़ा दिए हैं। जितना ज़रूरत है उतना ही सही होता है, क्योंकि वहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, चीज़ें क्या होगा, डेवलप होगा, कहाँ से चीज़ें कितना रिड्यूस होता है। तो ये सारा आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये बॉडी डिसाइड करता है कब क्या करना है, कितना करना है, ठीक है। और ये बॉडी कैसे डिसाइड कर रहा होता है, तो ये भी पूरा क्या है, आप सिर्फ आप नहीं है ना, आप कैसे आए, आप अपने माँ बाप के थ्रू आए, आपके माँ बाप किसी और के थ्रू आए, तो सारा जो है ना इन्फॉर्मेशन वो सेल में कोडेड है। तो कब क्या कहाँ से कितना रिड्यूस करना है। सपोज कीजिए आप एक्सरसाइज करते हैं, दैट मीन्स नहीं कि आपका तुरंत पहले फैट पेट से ही हटना शुरू हो जाएगा, वो डिपेंड करता है, वो बॉडी डिसाइड करता है। और वो कैसे डिफाइन हो रहा होता है, वो सेल में इनकोडेड हो रहा होता है। एज टाइम पास से जितना जो पीढ़ी आते गया ना उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन जो है ना सेल में छूटता है। जैसे आप कुछ कर रहे हैं ना तो आप सेल में इन्फॉर्मेशन छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमल करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो होता है ना पीढ़ी दर पीढ़ी वो चेंज एक फिर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। जिस तरह से आप पढ़ते होंगे इवोल्यूशन, ठीक है, म्यूटेशंस, वो क्या होता है, ग्रोथ जो होता है कि सारा ना ही मरे। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है तो हर बैक्टीरिया हर डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे बात को। तो अननेसेसरी आपको चौड़ा होना, फैलना सही नहीं होता है, समझें। ये भी आपको बहुत बड़ा हिंड्रेंस है आपके ग्रोथ के लिए, बहुत बड़ा बैड हैबिट में आता है। ये हर तरह से आपको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, आपकी ग्रोथ को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। देखिए 55 नंबर पे आता है नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स। सपोज कीजिए कि आप चुपचाप से एक रूम में ही पड़े हुए हैं। क्यों बोला जाता है कि आइसोलेशन में रहने में, अकेलापन रहने में आदमी का जो होता है ना उम्र कम होने लग जाता है, समझे। अगर उसका 50 साल जी सकता है, 70 साल, 80 साल, तो अगर आप आइसोलेशन में रह रहे हैं तो आपका उम्र और धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसलिए बताया जाता है कि जो लर्निंग करता है ना नया थिंग्स, तो उससे क्या होता है ना कि ब्रेन भी क्या है, ब्रेन सारा कुछ मसल्स है ना जी, सेल मसल्स, टिश्यू। तो देखिए सेल, टिश्यू, मसल्स और ऑर्गन बना। तो आपके कहने का मतलब मेरा ये है ना कि ब्रेन जो है एक मसल्स की तरह है। तो जैसे ही आप ज़्यादा सोचते हैं ना तो वो मसल्स है तो वो क्या करेगा, ग्रो करता है, श्रिंक करता है। जिस तरह से आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा ना उस हिसाब से वो चीज़ें क्या होता है, इम्पैक्ट डालता है बॉडी पे। तो वो स्टिमुलेट करता है न्यूरॉन्स को, समझे। और जैसे सारा खेला जो है ना आपका सेल्स से ही हो रहा होता है, तो सेल में भी बड़ी तरह का सेल होता है, समझे। आपका स्पर्म भी सेल से ही बना हुआ है, ठीक है। भले वहाँ पे 23 क्रोमोजोम है, लेकिन बाकी सारे सेल में 46 क्रोमोजोम होता है, समझे। ओवम में भी 23 क्रोमोजोम होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपका न्यूरॉन्स है वो कुछ और नहीं, सेल है। तो साइनेप्स बनाता है, इन्फॉर्मेशन कैरी ऑन कैसे होता है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को छुएं, ठीक है, आपको गर्म लगा, तो ये कैसे गर्म लगा, आपको लगा ना कि ऐसे, ये सारा इन्फॉर्मेशन कैरी ऑन हुआ आपके ब्रेन तक, ब्रेन के बाद फिर आपके मसल्स तक आता है जहाँ पे आप छुएं, और वहाँ से फिर आप इम्पैक्ट लेते हैं कि हमको हटाना है कि क्या करना है। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से चीज़ें हो रही होती है। अगर आप नहीं नया नया थिंग्स सोचिएगा, बस ऐसे ही अकेले होके बैठे हैं और कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो नया थिंग सोचने से क्या होता है कि आदमी बोलता है ना कि जितना आप दिमाग को इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ता है। क्यों बोला जाता है? तो ये हकीकत में ऐसा होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये कैसे हो पा रहा होता है, आप जैसे सोचते हैं, ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टिमुलेट कर रहा होता है आपके न्यूरॉन्स को, जिसके वजह से एक नया नया पाथवे मिल रहा होता है, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो और फास्टर मूव कर रहा होता है, समझे। तो एज टाइम पासेस क्या हो रहा होता है, बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं गड्ढा में गिरे,
या फिर किसी तरह का एक्सपीरियंस, मान लीजिए कि आप कोई आप पे हमला किया है तो कैसे अटैक करना है, मान लीजिए कि आपको कोई फैट से मार रहा है, तो आप पहला टाइम पे उतना नहीं अच्छा से अवेयर हो पाते होंगे, दूसरा टाइम पे फिर आपका मेंटल लेवल वहाँ पे रिजोनेट करता है, रिजोनेंस बनाता है कि अच्छा इस तरह से एक्ट करना है, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, आप महारथी हो जाते हैं। तो वही होता है कि कैसे हो रहा होता है, तो वो एक्सपीरियंस ले रहा होता है ब्रेन, और वो किस तरह से होता है, एज टाइम पासेस वो जो आपका इन्फॉर्मेशन है ना, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू जो न्यूरॉन्स जो है, दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स बनता है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्डेड होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स और भी तरह से होता है, तो उसके थ्रू और वो फास्टर होते चले जाता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। समझ में आया? तो इसलिए बोलते हैं कि देखो ये इंसान तेज है। कब कोई इंसान कब तेज हो रहा होता है, जब वो क्विक डिसीजन, सही डिसीजन और जल्दी से ले लेता है। समझे? जैसे कोई एग्जाम आप बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे भी क्या होता है, यही होता है ना जी, कि आप एग्जाम दे रहे होते हैं, तो 2 घंटे का टाइम है, इतना में आपको इतना सिलेबस को कवर करना है, तो कोई उतना में कर नहीं पाए, मान लीजिए आपको सब आ रहा है लेकिन वो 2 घंटा में आप नहीं कर पाए, तो आप तेज नहीं है, मतलब आप उस फील्ड में, उस रेस में रिलेटिवली क्या हो गए, पीछे हो गए। तो सारा चीज़ यहीं से होता है कि तो वो चीज़ कैसे आप टैकल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करके, रिवीजन करके, मल्टीपल रिवीजन करते हैं, मल्टीपल अपने आप को क्या करते हैं, वहाँ पे झोंकते हैं। तो प्रैक्टिस ही जो है वो आपको क्या करवा रहा होता है, आपको क्या बना रहा होता है, आपको एक बेस्ट वर्जन बना रहा होता है। आप ये स्टेटमेंट सुने होंगे, प्रैक्टिस जो होता है वो मेक ए मैन परफेक्ट। तो यही यहाँ पे इस तरह से हो रहा होता है, समझे? देखिए छठा नंबर पे आपका आता है वाचिंग पॉर्न। देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पॉर्न देखना गलत है, बट हाँ इसका इम्पैक्ट बुरा तो पड़ता है आप पे, अगर एकदम बिल्कुल नहीं देखिए, ठीक है। और जो देखिए क्या होता है बेसिकली, कि जैसे ही आप पॉर्न देख रहे होते हैं ना, तो ये बेसिकली हाईजेक कर रहा होता है आपके ब्रेन को। कैसे? एक देखिए डोपामाइन वगैरह जो रिलीज होता है, तो वो एक छोटा टाइम पे होता है रिलीज ना, तो एक चीप रिवार्ड आपको दे रहा होता है वो। ऐसा नहीं होता कि बहुत लार्ज इंपैक्ट डाल रहा होता है आपको। जैसे मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक लंबा इंपैक्ट आपको मिल रहा होता है ना। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वॉचिंग पॉर्न गलत है, बट या रिलेटिवली अगर बात कीजिएगा तो गलत होता है। तो वो सारा डिपेंड करता है रिलेटिवली। तो आप कभी देखते होंगे, आप ऐसे ही पॉर्न देख रहे हैं, आपने क्या किया, जर्क कर दिया, ठीक है, जर्किंग बॉय हैं आप, जर्क कर रहे हैं, ठीक है, मास्टरबेट कर रहे हैं। आफ्टर देन व्हाट, क्या आप महसूस कर रहे हैं? एक बार किए, ठीक है, दूसरा बार किए, तीसरा बार किए, चौथा बार, रेगुलर करके देखिए आप, तो आपको गलत महसूस होते चल गया ना। वही आप एक्सरसाइज कीजिए, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा करना गलत हो जाता है, ठीक है ना। और हर चीज़ को आप देखिएगा ना, तो आपको रिलेटिवली एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा चीज़ कब सही क्या गलत, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वॉचिंग पॉर्न गलत है, लेकिन आप देखिए वॉचिंग पॉर्न कर रहे होते हैं या फिर आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो दोनों का रिएक्शंस बॉडी का आप देखिए अलग रहेगा। तो कहने का मतलब बस इतना है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से कहीं ना कहीं वो चीप रिवार्ड आपको दे रहा होता है, डोपामाइन रिलीज करवा रहा होता है। लेकिन आप सपोज कीजिए आप किसी को हेल्प करते हैं तो वहाँ पे भी डोपामाइन रिलीज होता है, एक्सरसाइज करते हैं तो भी डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है। लेकिन उस करने के बाद भी क्या होता है, आपके बॉडी फ्लोरिश कर रहा होता है, नरिश कर रहा होता है, ठीक है ना, नर्चर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे करने के बाद क्या बॉडी आपका नर्चर किया, एक मेंटल सेटिस्फैक्शंस मिला, बट फॉर ए मोमेंट के लिए मिला, समझे। तो फॉर ए मोमेंट के लिए डोपामाइन रिलीज हुआ, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ नहीं जुड़ के रहेगा। आपको लग रहा है कि वो सही है, बट आप फ्रीक्वेंटली करके देखिए, आपको एनालाइज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि बॉडी इस तरह से ही ग्रोथ हुआ है ना। लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते गए हैं, तो उसको आप हटा नहीं सकते हैं, और ये गलत भी नहीं है, बट आपको डिसीजन सही लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, आपके ये भी हैबिट में। बहुत लोगों का क्या होता है, गलत हैबिट होता है एकदम लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ गलत और कोई चीज़ सही होता है, सब रिलेटिवली बात होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखिए 7वां नंबर पे आपका रहेगा स्पेंडिंग टू मच टाइम इंडोर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा आप क्या करते हैं कि बाहर नहीं निकलते हैं, सनलाइट नहीं लेते हैं, बस अंदर ही रहते हैं। क्योंकि देखिए लोग जो है ना, आप अपना पीढ़ी देखिएगा ना, तो पूरा जो हुमायूं वाला देखिएगा, हम लोग कहाँ से सब डिराइव हुआ, लूका से डिराइव हुआ है, समझे। वही एंसेस्टर है सबका। एज ए साइंटिफिक तौर पे आप देखिएगा तो लूका है जो वही एंसेस्टर है सबका, ठीक है। वहीं से लोग इस तरह से चेंज होते समझे, डायनासोर वगैरह और होमोसेपियन वगैरह जो आप सुनते हैं, ठीक है ना, वहाँ से चेंज होते हुमायूं जो है वो बना। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप अगर पहले कैसे था, अर्थ था, सनलाइट था, तो वो एक बना हुआ है कि सनलाइट होना चाहिए। तो उस तरह से फिर चीज़ें बदलती गई है इस टाइम पासेस। कुछ लोग हैं कि जंगल में रहें, कुछ लोग हैं कि बिल में रहें, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें बदलती गई। बट आप इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप हुमायूं हैं, तो बेसिकली लोग, अगर आप हुमायूं पे खाली अगर हम सवाल करते हैं, तो लोग पहले क्या करते थे
इधर उधर फूड खोजते थे, तो धूप में ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करते थे ना, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालता है। तो आपको धूप में रहना भी चाहिए, क्योंकि आप बॉडी को देखिएगा ना तो विटामिन डी वगैरह का डिफिशेंसी जो होता है वो धूप लेने से पूरा होता है। अब कैसे होता है वो अलग मैटर हो जाता है कि आपका क्या होता है, अगर आप धूप में रहते हैं तो फैट का थ्रू ही वो सारा खेला होता है, D2 और D3, ठीक है ना। तो वो फिर कभी और बताएंगे आपको। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप इंडोर रहते हैं मतलब आप धूप से थोड़ा बच गए, धूप आप नहीं ले रहे हैं, धूप से प्रिवेंट हो रहे हैं, प्रिवेंट नहीं करना है, धूप में जाना है, धूप लेना है। उससे क्या होता है, बॉडी सही रहता है। और सुबह का टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है धूप का, ठीक है ना। 8 से 9 बजे आप धूप लीजिए, आधा घंटा 15 मिनट, ऐसा नहीं है कि लहकता धूप लें। देखिए एक इन्फॉर्मेशन बताएं और बाकी इन्फॉर्मेशन ना बताएं, तो इससे क्या होता है ना कि चीज़ें आदमी गलत एग्जीक्यूट करना लगता है। जैसे आप देखिएगा ना तो एटमॉस्फेयर में भी लेयर होता है, तो ओजोन जो होता है ना, ओजोन वाला भी एक लेयर होता है। कौन सा लेयर है जो ओजोन को रोकता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर होता है जो उसको क्या करता है, ओजोन जो सनलाइट से जो यूवी रेज आ रहा होता है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, तो उसको क्या कर रहा होता है, एक ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, बेसिकली वहीं पे डेंस होता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलता है, तो वहाँ से जो वो रेज पास हो रहा होता है ना, वो रेज को क्या कर रहा था, वो रोक रहा होता है यूवी रेज को। और यूवी रेज क्या है ना कि अगर बॉडी में आपको पेंट्रेट होता है स्किन में, तो वो क्या होता है, कैंसर डेवलप करता है, ठीक है ना, कैंसर सेल डेवलप करता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि स्किन जो है, जो ब्लैक लोग का कैंसर कम होता है, आप सुनते होंगे यूवी रेज के वगैरह से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेलानिन होता है, और मेलानिन क्या करता है कि वो यूवी रेज को पेंट्रेट होने से रोकता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कोई अगर गोरा इंसान है ना, तो धूप में ज़्यादा रहता है तो उसका चमड़ा क्या होने लगता है, थोड़ा सा डार्क होने लगता है, ग्रे होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेलानिन प्रोड्यूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का ये नेचर है कि हमेशा वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा हर तरह से। अगर आप उससे के साथ ज्यादती कर दीजिएगा तो ख़त्म होना ही है ना। तो वो अपने आप को क्या होने लगता है, इसलिए वो डार्क होने लगता है, ताकि वो क्या करे, मेलानिन ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और वो देखता है ना कि यूवी रेज पास ना हो आपके स्किन से अंदर, ताकि वो कैंसर ना डेवलप करे आप में। तो आप समझ रहे हैं कहाँ कितना ज़रूरी है, और कितना ज़रूरी है ये भी कि कितना लेना है। तो इसका मतलब कोई अगर ये आपको बोल रहा है कि सनलाइट में जाना है, तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जाना है। हर चीज़ को थोड़ा सा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। इसलिए एक चीज़ हम बताने से पहले हम सोचते हैं कि उससे जुड़ा हुआ जो चीज़ है वो बता दिया जाए, क्योंकि थोड़ा अगर नॉलेज आपके पास है और कम नॉलेज है, उससे जुड़ा हुआ और भी नहीं है ना, तो वो फिर दिक्कत भी करता है। इसलिए कभी भी चीज़ को एक्सेस नहीं करना चाहिए, समझे। तो देखिए अगर धूप आप इनफ नहीं लीजिएगा ना, तो जो आपका जो हार्ट है, ठीक है ना, तो जो बेसिकली जो रिदम होता है ना, वो सही नहीं बैठ पाता है, ठीक है। और सेरोटोनिन जो लेवल होता है वो सब भी क्या होता है, अफेक्टेड होने लग जाएगा, समझे। तो इस तरह से अगर लंबा समय तक आप धूप नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी की कमी होगी, तो क्या होगा, एक सीजनल आपको अफेक्टिव करेगा ना, डिसऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सी बातें हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ भी बताया जाता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप सर्च भी कीजिए, और कहने का मतलब है कि लिमिटेड वे में करना है, ऐसा नहीं कि एकदम अंधाधुंध कुछ भी करने लग गए। तो बेसिकली आपको यही था, ये आप एहतियात बरतिए ज़रूर। आप अपने लाइफ में क्या देखिएगा, एक बड़ा बदलाव देखिएगा। होप ये वीडियो से आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ आप अपने आप को बदलाव कर सकते हैं, अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। इम्प्लीमेंट करके देखिए, खुद महसूस कीजिएगा आप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।